अगर दुनिया में कोई सबसे ज़्यादा रहस्यमय जगह है तो वह एरिया 51 है। आज हम एरिया 51 की मिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे, जिनमें से सबसे बड़ा राज एरिया 51 में एलियंस का होना है। दोस्तों, यह दावा हम यूं ही नहीं कर रहे हैं। दरअसल अमेरिकी साइंटिस्ट बाइड बुशमैन ने खुद यह प्रमाण 2014 में अपने स्टेटमेंट और कुछ एलियंस की तस्वीरों के साथ साझा करते हुए दिया था, जिसके बाद देश के कोने कोने में यह बात आग की तरह फैल गई। बात है जुलाई 1947 की, जब न्यू मैक्सिको के रोसवेल में यूएफओ क्रैश होने की खबर अखबारों में और टीवी चैनल्स पर चलने लगी। दरअसल रोसवेल्ट के किसान जब खेतों में अपना काम कर रहे थे, तभी उन्हें आसमान से अचानक एक यूएफओ दिखा। देखने के तुरंत ही बाद वह यूएफओ अचानक क्रैश हो गया और उनसे कुछ ही दूरी पर जाकर गिर गया। यह खबर वहां के किसान तुरंत पास की सैनिक बेस को देते हैं। सैनिक आकर उस जगह को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करके बंद कर देते हैं और अगले ही दिन सेना के प्रमुख एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूएफओ को मार गिराने की बात कहते हैं। लेकिन इसके अगले ही दिन वह अपनी बात से पीछे हट जाते हैं कि वहाँ एक एयर बैलून क्रैश हुआ था। यह सभी घटनाक्रम को आपस में जोड़कर देखें तो यही अनुमान लगाया जाता है कि अमेरिकी सैनिक अपने लोगों से और पूरी दुनिया से कुछ छिपा रहे थे। इसके बाद शुरू होता है एरिया 51 के कंस्ट्रक्शन का काम। एरिया 51 अमेरिका के नेवाडा में मौजूद है। यह जगह पहले ऐसी नहीं हुआ करती थी। यहाँ पर काफ़ी संख्या में घर और लोग रहा करते थे, मगर अचानक से अमेरिकी सरकार के आदेश पर इस जगह को खाली कराया गया और यहाँ पर एरिया 51 का निर्माण किया गया। आज के समय यह एक खाली और वीरान जगह बन चुकी है। यहाँ पर दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं है। अमेरिकी सैनिक 24 घंटे इस जगह की निगरानी करते हैं। जब यूएफओ क्रैश हुआ तो वहाँ के पशुपालकों से पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने बताया कि वह एक एयर बैलून नहीं था, बल्कि वह एक स्पेसशिप यूएफओ था, क्योंकि वह आज के ज़माने से ज़्यादा आधुनिक था। यूएफओ के क्रैश होने के बाद जब वहाँ अमेरिकी सैनिक आए तो उन्होंने यूएफओ के पायलट को बंदी बना लिया। पायलट कोई साधारण मनुष्य जैसा नहीं लग रहा था। न्यू मैक्सिको के लोगों का मानना है कि उस यूएफओ का चालक कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि एलियन था। और आज अमेरिकी शोधकर्ताओं ने उस एलियन को एरिया 51 नाम की जगह पर रखा हुआ है और उस पर लगातार शोध करते रहते हैं। दोस्तों, बात है साल 1989 की, जब देश और दुनिया में मानो भूकंप सा आ गया हो। जब रॉबर्ट लेजर, उस वक्त के प्रसिद्ध अमेरिकी साइंटिस्ट, ने यह दावा किया कि वह एरिया 51 के अंदर एलियन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर चुके हैं। उन्होंने कई सारे टीवी चैनल्स पर अपना इंटरव्यू देकर एरिया 51 में चल रहे काम के बारे में बताया। उन्होंने एरिया 51 में मृत एलियन को देखे जाने का भी बड़ा दावा किया, मगर यह बात शायद अमेरिकी सरकार को पसंद नहीं आई। इसी वजह से उन्होंने रॉबर्ट लेजर को कई सारे झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भेज दिया। मगर जब भी अमेरिकी सरकार से एरिया 51 के बारे में पूछा जाता है, तब उनका जवाब यही होता है कि ऐसी कोई जगह है ही नहीं। लेकिन लगातार कई सारे प्रमाण सामने आ रहे थे कि अमेरिकी सरकार को अपनी सच्चाई सामने लानी ही पड़ी। साल 2013 को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एरिया 51 के होने की पुष्टि आधिकारिक तौर पर कर दी, मगर एलियन की पुष्टि से उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि यह अमेरिकी एयरफोर्स बेस है। दोस्तों, लगभग एक साल बाद 2014 को ऐसे प्रमाण सामने आए जिसे देख अमेरिकी सरकार के नीचे से मानो जमीन खिसक गई हो। अमेरिका के प्रमुख साइंटिस्ट बाइड बुशमैन ने कुछ तस्वीरें लोगों के साथ और टीवी चैनल्स पर शेयर की। तस्वीरों में साफ तौर पर मृत एलियन देखा जा सकता है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि वह एलियन से बातें कर चुके हैं और उन्होंने यूएफओ के ऊपर भी काम किया है। दरअसल 1947 में हुए यूएफओ क्रैश की घटना एक सच्ची घटना थी। बचे हुए यूएफओ के मलबे को एरिया 51 में रखा गया था और बॉयड बुशमैन उसी यूएफओ के रिवर्स इंजीनियरिंग पर काम कर रहे थे। साल 2019 को मैटी रॉबर्ट्स नाम के एक अमेरिकी व्यक्ति सोशल मीडिया पर स्टॉर्म एरिया 51 कैंपेन चलाते हैं। इस कैंपेन में लगभग 1.5 मिलियन लोग
अपना समर्थन देते हैं। इस कैंपेन में एरिया 51 में छुपे रहस्यों का पर्दाफाश करना था और अगले ही दिन सुबह लोगों की भीड़ एरिया 51 के चारों ओर लग जाती है, जिसे देख अमेरिकी एयरफोर्स USAF तुरंत चेतावनी की घोषणा कर देती है कि जो भी लोग एरिया 51 के अंदर आने की कोशिश करेंगे और नियम का उल्लंघन करेंगे वह अपनी मौत के जिम्मेदार खुद होंगे। इस तरह की चेतावनी सुनकर तुरंत ही लोगों से भरी भीड़ अचानक से गायब हो जाती है। तभी मैटी रॉबर्ट्स नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसने यह कैंपेन चलाया था। मैटी रॉबर्ट्स ने अपने बयान में यह कहा कि वह यह एक मजाक की तरह कर रहा था, उसे नहीं मालूम था कि यह बात इतनी बढ़ जाएगी। आज भी हथियारों से लैस कई सारे सैनिक एरिया 51 की सुरक्षा में 24 घंटा लगे रहते हैं। अमेरिकी सरकार का अभी भी यही कहना है कि एरिया 51 वह एक एयरफोर्स बेस है और उसमें सैनिक युद्ध का प्रशिक्षण करते हैं। आज भी एरिया 51 के अंदर क्या चल रहा है यह किसी को भी मालूम नहीं। आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।